मारियोपोल में रूस के नौसैनिकों ने समुद्र के किनारे खड़े यूक्रेन के कई जहाजों की जांच की। बताया गया कि मारियोपोल पर कब्जे के बाद से रूसी सेना वहां एक ऑपरेशन चला रही है ताकि इस बात का पता चल सके कि भीषण बमबारी के बावजूद कौन कौन सी चीजें सही सलामत हैं। और इसी कड़ी में रूस के नौसैनिकों ने समुद्र के किनारे खड़े उन बड़े बड़े जहाजों की जांच की जिन्हें भीषण बमबारी ने भारी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि उनमें ज्यादातर जहाज किसी काम के नहीं बचे थे, क्योंकि पुतिन की सेना ने मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए बमों और रॉकेट की बारिश कर दी थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। ज्यादातर चीजें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। इस बीच रूसी सेना का आरोप है कि यूक्रेन ने जानबूझकर तटों के आसपास बड़े जहाजों को डुबो दिया ताकि समुद्री रास्तों में रुकावट पैदा की जा सके। और इस साजिश का पता चलने के बाद रूस के कुछ सैनिक समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने की तैयारी करते भी दिखाई दिए। इस बीच यूक्रेन जंग की वजह से खड़े हुए अनाज संकट पर 8 जून को तुर्की में माथापच्ची हो सकती है। यह जानकारी तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई, जिसके जरिए यह पता चला कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव 8 जून को सैन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ तुर्की पहुंचेंगे, जिनसे यूक्रेन में उगाई जा रही फसल के समुद्र के रास्ते निर्यात पर बातचीत हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर जेलेंस्की से तुर्की के राष्ट्रपति की एक दिन पहले भी बात हुई थी। खबर है कि तब उनकी तरफ से जेलेंस्की को यह भरोसा दिया गया था कि तुर्की सरकार हर तरह से उनकी मदद करने के लिए तैयार है और वो यूक्रेन के अनाज के निर्यात पर रूस से बात करेंगे। साथ ही समुद्र के जरिए सुरक्षित रास्ता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोनों देशों के बीच ये सारी बातें तब हुई जब पिछले हफ्ते जेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि रूस ने काला सागर और अजोव सागर में नाकेबंदी की हुई है, जिसकी वजह से उनके देश में उगाया गया 2 करोड़ 20 लाख टन अनाज बीच रास्ते में फंसा है। जेलेंस्की ने कहा था कि इतना अनाज यूक्रेन की आधी आबादी का पेट भरता है। ऐसे में तुर्की से रूस के विदेश मंत्री की बातचीत खास मायने रखती है, क्योंकि रूस अगर मान गया तो यूक्रेन की राह आसान हो जाएगी और वो अनाज की सप्लाई कर पाएगा।